नमस्कार। आज मैं चर्चा करना चाहती हूँ दक्षिण एशिया की राजनीति में अफगानिस्तान की भूमिका या उसका महत्व। वास्तव में अफगानिस्तान दक्षिण एशिया संगठन में सबसे बाद में सदस्य के रूप में शामिल हुआ। जब 1985 में दक्षिण एशिया सहयोग संगठन बनाया गया, उस वक्त इसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव सम्मिलित थे। 8वें देश के रूप में अफगानिस्तान को 2005 में सम्मिलित किया गया। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन बनाने का एक पात्र मकसद था, जिसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका थी कि दक्षिण के देश जिनकी सीमाएं आपस में जुड़ती हैं, जो कहीं न कहीं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यदि ये आर्थिक दृष्टि से समुन्नत होंगे तो एक दूसरे के सहयोगी हो न हो, लेकिन एक दूसरे की व्यवस्था में बाधक नहीं बनेंगे। हम जानते हैं अगर हमारा पड़ोसी कमजोर है, गरीब है या दुष्ट प्रवृत्ति का है तो हम चैन और शांत से नहीं बैठ सकते। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी उन्नति चाहते हैं तो अपने पड़ोसी की भी समुन्नति बराबर देखें। यही बात देशों के बीच भी लागू होती है। 1985 से लेकर 2005 तक की स्थिति, जब अफगानिस्तान को भारत ने एक व्यवस्था के रूप में, एक देश के रूप में दक्षिण एशिया से जोड़ता है, उस वक्त एकमात्र मकसद था दक्षिण एशिया की सीमा में अफगानिस्तान में व्याप्त आतंकी गतिविधियां, जो न केवल दक्षिण एशिया को प्रभावित कर रही हैं बल्कि संपूर्ण विश्व को प्रभावित कर रही हैं, उनसे कैसे उन्हें नियंत्रित किया जाए, ये तभी संभव था जब अफगानिस्तान का हर दृष्टि से विकास संभव हो जाए। इस सब के पहले मैं एक विशेष बात कहना चाहूंगी। 2001 में जब अमेरिका के बिजनेस टावर पर तालिबानी हमला किया गया, सितंबर 11, 2001, उस वक्त अमेरिका तिलमिला उठा और अमेरिका ने तालिबान से, अफगानिस्तान से आतंकी गतिविधि को समाप्त करने या यूं कहें कि उसे दंडित करने की दृष्टि से अफगानिस्तान में शांति की स्थापना की दृष्टिकोण, अपनी सेना को अफगानिस्तान में भेजा, अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। अल-कायदा के शरणार्थी जो तालिबान ने अफगानिस्तान में जिन्हें शरण दे रखा था, उनको नष्ट करने के लिए जब जॉर्ज बुश ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया तो उन्होंने इसे आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की संज्ञा दी और अपेक्षा की कि भारत इसमें सहयोगी बने। कुछ ऐसा ही हुआ। भारत सदैव आतंकवाद का विरोधी रहा है। पाकिस्तान से पनपने वाला, संरक्षण पाने वाला पोषित आतंकी
अलकायदा, बाकायदे तालिबानों ने जिन्हें अफगानिस्तान में शरण दिए हुए है, उन्हें जड़ से मिटाने के अमेरिका के निर्णय में भारत सहायक बना। और भारत एकमात्र देश था जिसने दुनिया में आतंकी गतिविधि खत्म हो, इसके लिए अमेरिका का साथ अफगानिस्तान में दिया। और इसी स्थिति में अमेरिका के द्वारा चलाए जा रहे संघर्ष, जिसमें अमेरिका ने बाकायदा अफगानिस्तान में सैनिक वेस बनाया, अपनी सैनिक टुकड़ी अफगानिस्तान में स्थापित की, अफगानिस्तान की शांति व्यवस्था को बहाल करना उसका मकसद कम था। उसका मकसद था कि अफगानिस्तान से किसी भी तरह से आतंकी गतिविधि देने वाले अलकायदा को समूल नष्ट किया जाए। और उस प्रयास में अमेरिका ने जो बाकायदा अफगानिस्तान में सैनिक वेस बनाया, वहां उसने एक बड़ी सैनिक टुकड़ी स्थापित किया। और वह सैनिक टुकड़ी 2001 से लेकर आज 2021 तक स्थापित रही। 2015 तक बराबर मकसद था कि शांति व्यवस्था अफगानिस्तान में बहाल हो। अफगानिस्तान न केवल दक्षिण एशिया में बल्कि मध्य एशिया को भी प्रभावित करता है। अभी हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने जब भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अफगानिस्तान की शांति व्यवस्था की बहाली का मुद्दा बाकायदे संघाई सहयोग संगठन, जो तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हुई, वहां पर इस मुद्दे को मुख्य रूप से उठाया। और यह मुद्दा पूरी तरह से मुख्य केंद्र बिंदु बना विचार का। उसका कारण यह था कि तालिबानों की बर्बरतापूर्ण नीति, जो अफगानिस्तान में न केवल अफगानी सेना बल्कि वहां नागरिकों को भी झेलनी पड़ रही है, उससे कैसे निपटा जाए। जब तक अफगानिस्तान शांत नहीं होगा, तब तक न दक्षिण एशिया शांत हो सकता है और मध्य एशिया का भी विकास रुकता नजर आता है। इसलिए दुशांबे का विचार केंद्र बिंदु अफगानिस्तान में तालिबानियों की बर्बरतापूर्ण आतंकी गतिविधि, जिसमें सैनिकों का मारा जाना, जिसमें वहां के निरपराध नागरिकों का मारा जाना विशेष रूप से है, जिसके कारण अफगानिस्तान का विकास अवरुद्ध हो रहा है, चर्चा का विषय रहा। मध्य एशिया की कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो भी कहीं न कहीं अफगानिस्तान की बात करनी पड़ेगी। अमेरिका की नीति बहुत स्पष्ट थी कि अफगानिस्तान से आतंकी गतिविधि को अंजाम देने वाले तालिबानियों को सबक सिखाया जाए। पाकिस्तान पर भी बार बार अमेरिका के द्वारा विभिन्न माध्यमों से अंकुश लगाने का प्रयास किया गया कि पाकिस्तान उन आतंकी गतिविधियों का सहायक है, अपने यहाँ प्रशिक्षण देता है और आतंकी
संगठनों विशेषकर अलकायदा को संरक्षण देता है, इसलिए उसकी विभिन्न आर्थिक गतिविधियों पर अमेरिका के द्वारा नियंत्रण लगाया जाता रहा है। पाकिस्तान ने भी इस बात को स्वीकार किया और कई बार अपने ही देश में इन आतंकियों को पकड़ने, उन्हें दंडित करने के लिए आदेशित भी किया। लेकिन जब 2017 में ट्रंप ने अपना चुनावी अभियान शुरू किया तो उन्होंने वादा किया कि वे अफगानिस्तान से सेना को और ताकत देंगे और विश्व में आतंकी गतिविधियों की सफाया में अफगानिस्तान को शांत बनाने में सहयोग करेंगे। युद्ध राष्ट्रपति का पद जीतने के पश्चात बिल्कुल विपरीत कार्य करना इस दिशा में ट्रंप ने शुरू किया। उन्होंने अफगानिस्तान से 9 दौर की वार्ता करना चाहा, तालिबानों ने इसका विरोध किया। अफगानिस्तान ने ट्रंप के साथ वार्ता में तालिबानों को भी आमंत्रित करने की बात की और कहा कि उनके यहाँ का एक राजनीतिक संगठन तालिबान को माना जाए और इसे भी महत्वपूर्ण बैठकों में सम्मिलित किया जाए। 9 दौर की वार्ता हुई। दुर्भाग्यपूर्ण अमेरिका यानी ट्रंप के माध्यम से अफगानिस्तान को अलग करते हुए तालिबान से यह वार्ता की गई और यह आश्वासन दिया गया कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना वापस बुला ली जाएगी और तालिबान यदि 2 शर्तों को स्वीकार कर ले। पहली शर्त, आतंकी गतिविधियों को अंजाम नहीं देंगे। दूसरी शर्त, अफगानिस्तान के विकास में अपनी भूमिका निभाएंगे। ये तालिबानों ने स्वीकार किया। सुनने में भी अजीब लगता है और वास्तव में व्यवहारिक धरातल पर भी अजीब ही रहा। ट्रंप की विदाई के पश्चात जो बाइडेन ने राष्ट्रपति का पद 2019 में संभाला, 2020 में संभाला और उन्होंने ट्रंप की सारी नीतियों को बदल दिया जो अमेरिका और विश्व के अन्य संदर्भों में थी, चाहे वो भारत के संदर्भ में हो, पाकिस्तान के संदर्भ में हो या स्वयं अमेरिका की आंतरिक राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में हो। लेकिन अफगानिस्तान के संबंध में ट्रंप द्वारा लिए गए उस निर्णय को या यूं कहें कि उस नीति को उन्होंने आगे बढ़ाना स्वीकार किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से वापस बुला ली जाएगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने इस पर अपनी सहमति जताते हुए अफगानिस्तान में जितने भी एयरबेस थे सेना के, उनको समेटना शुरू किया और अंतिम एयरबेस जो उनका अफगानिस्तान सुरक्षा के लिए था, बगराम में, उसकी भी बिजली 31 अगस्त को काट जाना है। 31 अगस्त को अंतिम रूप से अमेरिकी सैनिक अमेरिका में वापस आएंगे, लेकिन उनकी बिजली जुलाई महीने में ही काट दी गई। कहने का मतलब यह है कि
अमेरिका ने पूरी तरह से अपनी सेना को समेट लिया अफगानिस्तान से, और उसका दुष्प्रभाव इस वक्त सामने है। जिस तरह से नृशंस होकर तालिबानी अफगानी सेना पर आक्रमण कर रहे हैं, वहां के नागरिकों का कत्लेआम कर रहे हैं, वो संपूर्ण विश्व देख रहा है। किसी की आंखों से छिपा नहीं है। फिर भी ऐसे में जो बाइडेन का यह निर्णय नीति संगत कहा जा सकता है। स्वयं जो बाइडेन कहते हैं अपनी बात को दम देने के लिए, अपनी बात को सही साबित करने के लिए कहते हैं कि अफगानिस्तान का जो क्षेत्रीय सुरक्षा है उसको बिना खतरे में डाले अमेरिकी सेना को लंबे समय तक अफगानिस्तान में रखना और अमेरिकी सपूतों का अफगानिस्तान में बलिदान करना, ये कहां तक उचित है। अफगानिस्तान के विकास और उसकी संसद की रक्षा अमेरिका ने तो नहीं ले रखी है, यह बात सत्य है। जो बाइडेन की यह बात सत्य है, लेकिन जो बाइडेन यह भूल जाते हैं कि अफगानिस्तान की रक्षा नहीं कर रहे थे अमेरिकी, बल्कि विश्व शांति की भूमिका में अफगानिस्तान का पहल या अफगानिस्तान की जमीन से विश्व शांति कैसे बने, इस दिशा में अमेरिकी सेना वहां कार्य कर रही थी। समय आने पर विश्व शांति की बात होगी तो ना ही राष्ट्रपति ट्रंप को माफी मिलेगी और ना ही राष्ट्रपति जो बाइडेन को। 2015 में ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद जब शांति व्यवस्था बहाल होने की बात आई, विश्व शांति की बात आई और आतंकी गतिविधियां अफगानिस्तान से भी सीमित हुई, पाकिस्तान ने भी अपने को नियंत्रित किया, सीरिया, लेबनान आदि देशों से भी आतंकी गतिविधियां कम हुई। उस वक्त भारत ने अफगानिस्तान के विकास के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए, बहुत सारे समझौते किए, क्योंकि जब तक अफगानिस्तान का आर्थिक भौगोलिक दृष्टि से विकास संभव नहीं है, तब तक अफगानिस्तान से आतंकी गतिविधि को खत्म किया जाना संभव नहीं है। अशिक्षा, आर्थिक असमानता, रोजी रोटी का प्रश्न, सड़क, ऊर्जा आदि बातें जिससे अफगानिस्तान महरूम रहा है, उसके बगैर ना तो समर्पित सुशिक्षित नागरिक तैयार हो सकता है अफगानिस्तान में और ना ही आतंकी गतिविधियों को विराम दिया जा सकता है। यही कारण है कि भारत ने अफगानिस्तान के साथ मैत्री बांध की शुरुआत की, जो भारत और अफगानिस्तान को जोड़ने के साथ साथ अफगानिस्तान में विद्युत परियोजना, ऊर्जा का विकास, सिंचाई का कार्य इस दिशा में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इतना ही नहीं, 2017 में जो भारत ने 31 प्रांतों में 116 प्रभावकारी सामुदायिक विकास योजनाएं शुरू की, जिनमें शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, रोजगार आदि बातें भी आती हैं। इसका भी मकसद यही था कि नागरिकों को जागरूक और श्रेष्ठ नागरिक बनाकर, शिक्षित नागरिक बनाकर
राष्ट्र के प्रति समर्पित किया जाए। उनमें अफगानिस्तान राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव हो और वे राष्ट्र विकास के कामों में लगे, ना कि राष्ट्र विनाशक कार्यों में लगे। जब राष्ट्र के विनाश की दिशा में नागरिक बढ़ता है तो उसके लिए राष्ट्रीय सीमाएं छोटी हो जाती हैं और विश्व की सीमाओं तक अशांति का परचम फैलाता है, लहराता है। इसलिए ये परियोजनाएं न केवल अफगानिस्तान के विकास के लिए थी, बल्कि दक्षिण एशिया को विकसित कर शांति स्थापना के लिए भी भारत का ये प्रयास और पहल था। यद्यपि इस दिशा में चाइना और पाकिस्तान के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनकी अपनी आपस में जोड़कर, अपनी सीमाओं को जोड़कर वो कहीं न कहीं घातक हैं और उसमें अफगानिस्तान से जो बिजली आने की जो गैस योजना थी, वो गैस योजना इसलिए असफल होती नजर आ रही है क्योंकि पाकिस्तान की भी सहभागिता उसमें है और जब तक पाकिस्तान इस बात को नहीं समझता तब तक उज्बेकिस्तान, तब तक इसी तरह से तजाकिस्तान जैसे देशों में जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका लाभ दक्षिण एशिया के राष्ट्र नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि तापी गैस परियोजना का लाभ केवल और केवल भारत को मिलता। जो तुर्कमेनिस्तान से भारत तक गैस आपूर्ति की बात जुड़ी है, वो पाकिस्तान जैसे साझेदारों के माध्यम से ही संभव है, जिसका लाभ पूरी तरह से पाकिस्तान को भी मिलना है, लेकिन पाकिस्तान के कारण अधर में लटक गई है। और यदि इस तरह से अमेरिका अपनी सेनाओं को बिना सोचे समझे खींच रहा है, वापस बुला रहा है, तो दक्षिण एशिया अशांत का क्षेत्र घोषित होने में समय नहीं लगेगा। भारत के लिए विशेष चिंता का विषय है ये संपूर्ण योजनाएं जो अफगानिस्तान में चला रहा है, वे तो अधर में लटकेंगी ही, उसके साथ साथ चीन की सीमा, जो चीन तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है भारत को की सीमा में घुसने के लिए, भारत को कमजोर करने के लिए, पाकिस्तान के माध्यम से पुनः आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में सफल होगा। भारत के लिए मुश्किल होगी कि पाकिस्तान की सीमा संभाले, अफगानिस्तान की सीमा संभाले या चाइना की सीमा संभाले। इसके अलावा तालिबानी जो व्यापक वैश्विक जिहादी मुहिम चला रहे हैं, क्या पाकिस्तान उसका हिस्सा नहीं बनेगा? क्या चाइना तक उनकी पहुंच नहीं होगी? क्योंकि यदि तालिबानी अपने देश अफगानिस्तान को बर्बाद कर सकते हैं, तो क्या वे अपनी दोस्ती निभाते हुए पाकिस्तान और चाइना से मधुर संबंध का निर्वहन करेंगे? क्या किसी व्यक्ति के सांप और बिच्छू को दूध पिलाने या पालने से
यह उम्मीद की जा सकती है कि यह उस व्यक्ति को सीधा नहीं डसेगा। लेकिन आज पाकिस्तान और चाइना दोनों ने एक लक्ष्य बना रखा है कि किसी भी तरह से भारत को कमजोर करना है। इसके लिए किसी भी तरह की आतंकी जिहादी योजनाओं को अंजाम देने वाले संगठनों को वे हवा दें, आंच दें, सींचें, उनका पोषण करें। इस अवधि में चाइना ने अपने संबंध सोवियत रूस से मधुर बनाने के लिए भी इच्छुक है और उस दिशा में भी प्रयासरत है। इसलिए सोवियत रूस भी इन आतंकी गतिविधियों के पालनहारों को रोकने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। अर्थात विश्व राजनीति संपूर्ण एक बार करवट बदल रही है। जैसा कि 1945 से लेकर 2000 की स्थिति तक रही, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की शीत युद्ध की स्थिति थी। एक तरफ सोवियत रूस, दूसरी तरफ अमेरिका। विश्व में सशक्त राष्ट्र, शक्तिशाली देश बनने की जो इच्छा और भावना इन देशों की थी, आज पुनः दिखाई पड़ रही है कि एक तरफ संगठन बनता जा रहा है चीन, सोवियत रूस, पाकिस्तान जैसे देशों का, और दूसरी तरफ अमेरिका जो विश्व शांति की बात करता था, वो अपने को शांति के लिए अलग करता हुआ जा रहा है। जैसे यह समस्या अकेली भारत की है, क्योंकि आज भारत विकसित देश की श्रेणी में खड़ा हो रहा है। अपना स्टैंड विश्व के देशों में खुद ले रहा है। विश्व के देशों को मदद करता हुआ अपने को आगे बढ़ा रहा है, और विश्व देशों की किसी भी ऐसी व्यवस्था ऐसे देश से नतमस्तक होने को तैयार नहीं है जो न केवल उसका शोषण करने के लिए बल्कि विश्व के अन्य देशों को दबाने और उसका शोषण करने के लिए तैयार हैं। ऐसे देशों से झुकने के लिए तैयार नहीं है। यदि अमेरिका का सहयोग मिलता रहता तो भारत विश्व शांति की बात चरितार्थ कर लेता। ऐसा नहीं है कि इन परिस्थितियों में भारत डिग जाएगा, लेकिन भारत के समक्ष चुनौतियां जबरदस्त हैं। अब भारत को सोच समझकर परिस्थितियों को देखते हुए कदम उठाना पड़ेगा, और इसके लिए भारत की आंतरिक व्यवस्था, भारत के सभी राजनीतिक दल एक साथ जुट होकर एक सरकार की एक आवाज के साथ चलकर विश्व राजनीति को देश की विदेश नीति को चरितार्थ करने में सहायक नहीं होंगे तो भारत को विपरीत परिणाम भोगना पड़ सकता है। इसलिए आज की मांग है, आवश्यकता है कि भारत आंतरिक दृष्टि से मजबूत हो और अपने उसी सख्त इरादे, साफ नीयत और विश्व शांति की भावना से सोच समझकर विश्व राजनीति में अगला कदम बढ़ाए। आज अफगानिस्तान को हमें विश्व शांति और अशांति के देश के रूप में खड़ा हुआ देखना पड़ेगा, और एक बार पुनः शांति के चहेते देशों को इस दिशा में सोचना पड़ेगा कि विश्व राजनीति को
विकास की दिशा में ले जाना है, न कि बारूद के ढेर पर खड़े हुए विश्व को विनाश की दिशा में ले जाने की बात करना हो। तब अफगानिस्तान को समझना पड़ेगा, अफगानिस्तान की शांति व्यवस्था का प्रयास करना पड़ेगा। मैं बड़ी उम्मीदों के साथ अपनी बात को यहीं विराम दे रही हूं कि अफगानिस्तान की मिट्टी से आतंकी खेप नहीं तैयार होगी। तालिबानी विनाशक न होकर अफगानिस्तान के साथ एक राजनीतिक दल बनकर अफगानिस्तान के विकास में भूमिका निभाएं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी मजबूर होकर कह चुके हैं कि अफगानिस्तान को अपना भविष्य खुद अपने हाथों से संवारना पड़ेगा, और जिसमें प्रत्येक दल, प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका अहम होती है। विश्व के देशों पर टकटकी लगाना उन्हें छोड़ना पड़ेगा और उनकी यह बात महत्वपूर्ण है स्वयं अफगानिस्तान के लिए और संपूर्ण दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और विश्व के लिए। जय हिंद, जय भारत।